सेवा पर्व के उपलक्ष्य पर विधायक बलदेव राज शर्मा ने कटरा की देवी पार्क में पौधारोपण किया। तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया। सेवा पर्व के उपलक्ष्य पर विधायक बलदेव राज शर्मा ने कटरा की देवी पार्क में पौधारोपण किया। तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया। सेवा पर्व के उपलक्ष्य पर विधायक बलदेव राज शर्मा ने कटरा की देवी पार्क में पौधारोपण किया। तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो सबका आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। जय माता की सबको नवरात्रा की आपको शुभकामनाएँ, कटरा वासियों को भी शुभकामनाएँ। आज का जो पर्व था, जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक पखवाड़ा उनके जन्मदिन को लेके था, ये 17 तारीख से लेके 2 तारीख तक का ये पखवाड़ा था। और इस पखवाड़े के तहत आज का जो था, मतलब कि एक श्रमदान के लिए ये एक मतलब कि एक कार्यक्रम था, जिसमें हमने सफाई के साथ-साथ एक सफाई का अभियान का कार्यक्रम है और एक ये पौधा रोपण का कार्यक्रम है। मेरे साथ जैसे आप देख रहे हैं, इस तरफ तहसीलदार साहब यहाँ से कटरा से हैं, जिन्होंने भी पौधा यहाँ पे लगाया। इस तरफ यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर साहब हैं, इन्होंने भी पौधा लगाया। बाकी डिपार्टमेंट जो सारे के सारे कटरा के हैं, जिसमें पीडीडी को आप कह सकते हैं, उन्होंने भी पौधा लगाया। जिसमें पीएचई वाले हैं, उन्होंने भी लगाया। जिसमें ब्लॉक की मैडम हमारी बीडीओ साहब थी, उन्होंने भी लगाया। इसी तरीके से बाकी भी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेरिकल्चर वाले, रेवेन्यू वाले, जो सब ने यहाँ पे वो एक पौधे का रोपण यहाँ पे किया है। और इसके बाद दूसरा काम जो है वो ड्राइव का है। देखिए, अभी हम इसमें जो एक बड़ी पुरानी एक डिमांड थी, पहली डिमांड जो थी वो यहाँ से कोई जो हमारे बुजुर्ग सैर करते हैं ना यहाँ पे, सैरी जिसे आप कह सकते हैं, ये इस वार्ड नंबर के 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, ये सारे का सारा एक बाग मतलब कि इस पार्क में, देवी पार्क में शाम को ये सैर करते हैं लोग। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं यहाँ पे आया भी था। तो उनकी एक पुराना डिमांड थी कि यहाँ पे जिम टाइप कुछ मतलब के बाहर जो लॉन में लगते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो लगने चाहिए। और इसी के साथ जो सीनियर सिटीजन की हर वक्त ये डिमांड रहती थी कि उनको बैठने के लिए, उनकी मीटिंग्स करने के लिए, उनके ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई म्युनिसिपैलिटी जो है वो जगह हमें दे दे। उसमें ईओ साहब से बात करके हमने एक हल निकाला। वो हल इस तरह निकाला कि बिल्डिंग बनाने के लिए या जिम बनाने के लिए जो हॉल हमें चाहिए था बेसिकली, उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो मैंने ईओ साहब को कह दिया कि वो पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे आए थे, वो एस्टीमेट बनेगा तो वो ये एक हॉल बनेगा। हॉल जो होगा 2 इन 1 होगा। एक तो आपका जिम टाइप वहाँ पे अंदर हो जाएगा, और एक जो सीनियर सिटीज़न की ऑलवेज़ ये अपनी रिक्वायरमेंट रहती थी कि हमारी वहाँ पे एक जगह बने, और जगह के साथ-साथ वो दोनों काम हो जाएँगे। और इसी के साथ तीसरा, यहाँ पे जो बाथरूम म्युनिसिपल कमिटी ने नीचे बना के रखे हैं, उनको रीवैल्यूएट करने के लिए, रीमॉडल करने के लिए भी मैंने इनको साहब को कह दिया है कि वो उस तरीके से करें। और इसी तरीके से आपने देखा कि हम दाहिनी तरफ हम जो प्लॉट पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, उसमें जिम जो ओपन जिम है, उसमें मतलब कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं कि जो बच्चे आके वहाँ पे जिम करते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी मशीनें होंगी कि जो अंदर लगेंगी, और कुछ वो होंगी जो बाहर वाली, कभी भी कोई आए तो वो उसमें वहाँ पे रहे। मैं आज की डेट में तो एग्जीक्यूटिव अफसर कटरा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पिछली बार आया तो आज की डेट में जब आया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। अति मतलब कि साफ-सफाई, दूसरा-तीसरा सब तरीके से, मतलब और ख़ास तौर पे जो लैंडस्लाइडिंग वहाँ पे हो रही थी, उसका काम इन्होंने तीव्र करवा के उसको बिल्कुल कर रही है। देवी पार्क मैं अगर कहूँ तो सेंट्रल प्लेस है ये कटरा की। इसकी महत्ता और इसको देखते हुए, और देवी के नाम से जो जुड़ा है, आगे भी इसी की ऐसी संभाल रहेगी। और जो लोगों की एक डिमांड भी आई कि यहाँ पे एक वर्कर टाइप उन्होंने एक नाम सुझाया, एग्ज़ीक्यूटिव अफ़सर साहब को मैंने कह दिया, वो कहते हैं कि वहीं उसको रखेंगे, उसको रहने की एक प्रबंध करना था, वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ उसको रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए टीम गठित हो गई। टीम गठित होने के बाद उन्होंने सब लोगों को सम्मन किया था। सम्मन करने के बाद उनकी, जैसे प्रोसीजरली होता है डिपार्टमेंट में, सबके बयान बंद होते हैं, और कुछ लोगों को उन्होंने शायद बुलाया था तो वो आए नहीं थे। मैंने उनको फिर एक बार कहा कि आप एक बार फिर कोशिश करिए, फिर बुलाइए। और फिर भी एक बार मैंने कहा था, अगर कोई नहीं आता है तो अगर आपको कमेटी को उनके घर तक जाना पड़े तो वो कमेटी वहाँ पे जाए। मैनेजर चाहता था, वो कंप्लाइज तो मुझे 2 दिन में देने वाले थे, 3 दिन में वो बनने वाले थे, मगर वो लिफाफुती को मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इसकी डिटेलिंग में जाइए जो लोग हैं। और रही बात कि उसकी डिटेलिंग में, उसमें रिजल्ट तभी निकलेगा जब कोई फुट फ्रंट पे आके उसकी बात वहाँ पे करे।